आज श्रीलंका के हालात कैसे यह सब हमको पता ही है। श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। श्रीलंका में इमरजेंसी लग चुकी है। पीएम प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग चुके, लोग सड़कों पर आ गए हैं। आज श्रीलंका में बहुत ही बड़ी फूड, मेडिसिन, फ्यूल, पावर, पेपर क्राइसिस आ चुकी है। लेकिन एक सवाल आजकल इस परिस्थिति में भी जहन में आने लगा है कि क्या श्रीलंका भारत के साथ जुड़ना चाहता है? क्या एक बार फिर यह दोनों देश एक हो जाएंगे? क्या यह सही वक्त है श्रीलंका को भारत में मिलाकर एक अखंड भारत के सपने को पूरा करने का? दोस्तों, श्रीलंका के मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसे बहुत से सवाल है जो आपके और हमारे जैसे कई लोगों के मन में आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? इन्हीं सवालों पर बेस्ड है हमारा आज का यह वीडियो। श्रीलंका आज किस दौर से गुजर रहा है, भला यह सब तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लेकिन आखिर श्रीलंका के साल में श्रीलंका की मदद कर कौन रहा है? भारत। आज अगर भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भी है तो दुनिया भर में इसे लेकर चर्चाएं भी होने लगी है। चर्चा यह कि भारत श्रीलंका की इतनी मदद आखिर कर क्यों रहा है? क्या भारत फिर से श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते बनाने में लगा है, या फिर भारत श्रीलंका को अपने मैप का हिस्सा बनाना चाहता है, या फिर इन सब के पीछे चीन को उसके असली औकात दिखाना है? दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि डूबते हुए को क्या चाहिए होता है तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे तिनके का सहारा। वैसे ही ठीक श्रीलंका के केस में भी है। अब डूबते हुए श्रीलंका के लिए भारत जो कर रहा है वह किसी तिनके से कम नहीं है। अनाज से लेकर कर पेट्रोल, डीजल, दूध आदि से अनेकों चीजों की सप्लाई कर रहा है जो कुछ श्रीलंका को चाहिए। इंडिया से जितना बन पा रहा है वो अपने पड़ोसी देश के लिए कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने अब तक श्रीलंका को मदद के रूप में क्या क्या दिया है। हाल ही के कुछ दिनों पहले विदेश मंत्रालय से एक रिपोर्ट आई थी। उसके हिसाब से भारत ने अब तक श्रीलंका को $3.8 मिलियन से भी ज्यादा की मदद की है। 3 अप्रैल को 1.5 लाख टन मेट्रिक फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई की है। वही $1 अरब की क्रेडिट लाइन देने का वादा भी किया है। श्रीलंका के लिए 200 करोड़ रुपए तक की सामानों की सप्लाई दी है, जिसमें भारत ने श्रीलंका को अब तक 16,000 मीट्रिक टन चावल दिए। इसके अलावा 50 मीट्रिक टन दूध पाउडर, 25 मीट्रिक टन से अधिक की दवाइयाँ और बाकी सारी मेडिकल फैसिलिटीज श्रीलंका को मुहैया करवाई है। आपने टीवी चैनलों और अखबारों में पढ़ा ही होगा कि कई श्रीलंकन नागरिक अपने देश को छोड़कर समुद्री रास्ते से भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। भला वो करे भी तो क्या करे जब उनके देश में खाने पीने तक के लाले पड़ गए हो। इसे में आज भारत से लेकर के श्रीलंका तक के नागरिकों के जहन में यही सवाल उठ रहा है, क्या भारत श्रीलंका को एक बार फिर से जोड़ सकता है? तो चलिए जानते हैं कि ऐसा होता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस लगेगी। अगर भारत ऐसा करना चाहता है तो उसके लिए भारत को श्रीलंका में, जी हाँ, श्रीलंका में सबसे पहले रेफरेंडम करवाना होगा। इसका मतलब है कि जनमत संग्रह, यानी कि श्रीलंकाई नागरिकों को वोट के जरिए यह बताना होगा कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते या नहीं। सोचिए कि अगर श्रीलंकी नागरिकों ने ज्यादातर वोट भारत से जुड़ने के पक्ष में दिए तो फिर भारत आर्टिकल 331 का इस्तेमाल करते हुए श्रीलंका को भारत का हिस्सा मानते हुए एक अलग राज्य घोषित कर सकता है। इसके बाद श्रीलंका को भी भारत के बाकी राज्यों की तरह समान अधिकार मिलेंगे। बाकी सारे राज्यों की तरह श्रीलंका में भी एक नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और अब जब श्रीलंका भी भारत का हिस्सा बन चुका होगा तो वह भारत का 29वां राज्य के रूप में जाना जाएगा, जिसमें संवैधानिक तरीके से वोटिंग द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज विधायक और बाकी सारे नए मंत्री बनेंगे। और बात रही कैपिटल यानी कि राजधानी की, तो ऑब्वियसली कोलंबो ही होता। वही पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो श्रीलंका 22 मिलियन पॉपुलेशन के साथ भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य होता। वही एरिया के लिहाज से श्रीलंका भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य होता, जिसका टोटल एरिया 65,610 किलोमीटर वर्ग का होता, जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बाद 17वें नंबर पर आता। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको बता दें कि श्रीलंका में इस समय पर 9 प्रोविंसेस और 25 डिस्ट्रिक्ट है। और हो सकता है कि अगर श्रीलंका इंडिया का स्टेट होता तो उस समय पर यही 9 प्रोविंसेस यहाँ के 9 जिले बन जाते। जीडीपी की बात करें तो उससे पहले आपको बता दूं कि 2021 में श्रीलंका की नॉमिनल जीडीपी 86 बिलियन यूएस डॉलर थी, लेकिन वही 2022 में यह घटकर 82 बिलियन यूएस डॉलर हो गई। लेकिन श्रीलंका की जीडीपी बढ़ने की बजाय घटी क्यों, वह तो हम सब जानते ही है। लेकिन हो सकता है कि भारत से जुड़ने के बाद श्रीलंका की हालत पूरी तरह बदल जाए। स्टेट वाइज देखा जाए तो अपनी 82 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ श्रीलंका भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य होता, जो कि उड़ीसा से थोड़ा कम और पंजाब से अधिक होता। वही जीडीपी पर कैपिटल इनकम के लिहाज से श्रीलंका भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य होता, जिसके लोगों की पर कैपिटल इनकम 4,300 यूएसडी के करीब होती। इसके अलावा श्रीलंका के संपूर्णतः भारतीय राज्य बनने पर हो सकता है कि श्रीलंका अपना यानी कि स्टेट के रूप में अपना अलग फ्लैग हो, जो कि हर इंडियन स्टेट का होता ही है। अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती। और हो सकता है कि देश से राज्य बनने तक के सफर के लिए श्रीलंका का नाम भी बदला जाए। ये तो आपने जाना कि अगर भारत श्रीलंका को खुद से जोड़ना चाहता है तो उसे क्या क्या करना होगा।
लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे हर बड़ा कदम को उठाने से पहले और उसके पीछे कुछ तो लॉस और प्रॉफिट होंगे ही। तो इसीलिए हम यह भी जान लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए क्या प्रॉफिट और क्या क्या लॉस होंगे। बात पहले प्रॉफिट की करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉफिट यह होगा कि भारत को इंडियन ओशन में हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, अगर श्रीलंका भारत का हिस्सा बन जाता है तो वहाँ से चीन का इन्फ्लुएंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वही भारत की पकड़ भी मजबूत बनेगी। इसके अलावा भारत के टूरिज्म सेक्टर पर भी इसका भारी अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते ही है कि रामायण कैसे भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। ऐसे में भारत के लोग और भारत आए विदेशी लोग आसानी से श्रीलंका जा सकेंगे और यहाँ भी टूरिज्म सेक्टर को काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो जरा सोचिए कि इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। जी हाँ, सबसे बड़ा नुकसान पॉपुलेशन का ही होगा, क्योंकि इससे भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा और जहाँ आबादी बढ़ेगी जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर रखे भारी डेब्ट को भी काफी हद तक भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट को ही चुकाना पड़ेगा। अगर श्रीलंका भारत में मर्ज होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा यानी कि भारत से भी ज्यादा फायदा श्रीलंका को ही मिलेगा। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका भारत में कभी भी मर्ज होगा? खैर, वैसे तो यह चॉइस श्रीलंकन नागरिकों की है। अगर वह चाहते हैं भारत में मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि श्रीलंका और भारत एक होंगे। खैर, अपनी राय कमेंट में रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।